शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज़ आपका पैसा कम हो रहा होगा, जिसका भी सभी का जितने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी भी कंपनी में, क्योंकि हर जगह गिरावट बनी हुई है। और मैंने 1 महीने पहले ये चीज़ कही थी कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि क्या होगा कि जिस लेवल पर भी खरीदेंगे वहाँ से शेयर गिरते चले जाएगा। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कोहिनूर फूड, इस कंपनी में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब मार्केट में खबरें नहीं है। अब खबरें आएगी, खबरें के हिसाब से शेयर चढ़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक चवन्नी छाप जो शेयर होता है वो भी खबर अच्छी खबरों की वजह से ऊपर तक भाग जाता है। कई बार खबरें नेगेटिव खबरों से ऊपर का शेयर नीचे आ जाता है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कोहिनूर फूड, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मात्र 7-8 रुपये का शेयर हुआ करता था ये, लेकिन एक खबर ऐसी बनी थी कि इस खबर की वजह से शेयर 100-125 रुपये के आसपास तक गया था। लेकिन वहाँ से गिरते गिरते वापस से शेयर अभी मिल रहा है आपको कि मात्र 31-32 रुपये मिल रहा है। ये कंपनी अमृतसर से कंपनी है। 1976 में इसकी स्थापना की थी। जुगल किशोर अरोड़ा, गुरनाम अरोड़ा और सतनाम अरोड़ा, ये 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका नाम है कोहिनूर फूड। ये कंपनी जो घर में काम में आने वाला आटा बनाती है, इसके अलावा जो मसाले बनाती है, इसके अलावा जो जितनी जो मैदा सूजी वगैरह जो सारा का वो करती है। इसके अलावा जो खास काम इनका चावल का, कोहिनूर फूड के नाम से कोहिनूर चावल बिकते हैं। देश विदेश तक व्यापार फैला हुआ, करीब 50-60 देशों में इनका बिजनेस है और वहाँ तक इनका सामान जाता है। कंपनी एक तरह से कह सकते हैं छोटा कंपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस ज़बरदस्त फैला हुआ है इसका है। मार्केट कैप इसका करीब 123 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रही है 30-32 रुपये के आसपास मिल रहा शेयर आपको। इसका अगर हाई और लो देखेंगे तो 1 साल का हाई रहा है 55 रुपये का, और लो रहा है अभी 30-31 रुपये, जो आज की प्राइस ये है। पूरी लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे वो तो 131 रुपये का हाई रहा है इसका, और लो रहा है 4 रुपये 65 पैसे का। ये कंपनी बनने के बाद में 1976 बनने के बाद में ये 2000 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी है। और ये क्या इसका जो खास काम क्या होता है कि ये जो रेडी टू ईट का जो खाना होता है वो भी बनाती है, सॉस बनाती है, मसाले बनाती है, पनीर चावल की भूसी से जो तेल निकलता है वो बनाती है, और करी में काम में आने वाला पदार्थ वो बनाती कंपनी। इस कंपनी में क्या होता है कि कुछ खबरें ऐसी बनी थी बीच में कि ये लगने लगा था कि अडानी विल्मर ने इस कंपनी को खरीद लिया। अब हम उस खबर के ऊपर आ जाते हैं, जिससे मैंने कहा था ना कि चवन्नी छाप शेयर भी अच्छी खबर से कहाँ पहुँच जाता है। तो उस समय क्या 2022 की बात है, तब ये मतलब इसमें इसका जो शेयर की जो प्राइस हुआ करती थी मात्र 8 रुपये, 7.5-8 रुपये प्राइस हुआ करती थी इसकी शेयर की, कोहिनूर फूड की। उस समय एक खबर आई थी कि अडानी विल्मर जो है, बहुत बड़े जो उद्योगपति है, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है। उसी बाद में शेयर में लगातार 10-20% के सर्किट लगते रहे, और ये शेयर चढ़ते चढ़ते 131 रुपये तक गया था। वहाँ से गिरने बाद में वापस नीचे आ गया। अभी क्या मार्केट सेंटीमेंट की वजह से गिर रहा है, और दूसरा क्या कि कंपनी की वजह से भी गिर रहा है। शेयर दोनों तरफ। मैंने एक बार आप पिछले वीडियो में बताया था ना कि या तो शेयर का अगर फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है तो मार्केट की सेंटीमेंट की वजह से गिरता है, लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कमज़ोर होता है तो वह कंपनी मार्केट की उससे गिरती गिरती अपने खुद की वजह से भी गिर जाती है। तो इस शेयर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो खबर बनी थी जो उसमें कि जो अडानी विल्मर ने खरीदने की खबर थी, वो खबर पूरी तरह सच नहीं थी। उस खबर को क्या है कि दबाया गया था, मतलब कहने का मतलब है कि मैं एक मैनिपुलेट किया गया था, ये कह सकते हैं कि अडानी विल्मर, ऐसा लगने लगा था अडानी विल्मर ने इस कंपनी को पूरी कंपनी ने खरीद लिया, जबकि ऐसा नहीं था। क्या हुआ था कि इस कंपनी के अंदर जो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है मैककॉर्मिक, उनके पास करीब 11% हिस्सेदारी थी उनके पास। जो विदेश व्यापार है, जहाँ पर रेडी टू ईट का खाना है, चावल है वगैरह का बिजनेस बाहर फैलाने के लिए, मतलब कि बाहर के बिजनेस के लिए इस कंपनी के साथ टाइप किया था उन्होंने, स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक। तो 11% हिस्सेदारी थी, करीब करीब 140-45 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट था उनका। तो बाद में इस कंपनी को क्या हुआ था कि जो अडानी ने खरीदा था, अडानी ने इसका क्या कि जो विदेश व्यापार था, जो मैककॉर्मिक के पास जो होल्डिंग थी इसकी हिस्सेदारी, उसको खरीदा था उन्होंने 400-450 करोड़ के आसपास में खरीदा होगा, वो इतना ही निकल के आया था। तो खरीदने के बाद में क्या होता है कि सारा जो विदेश में जो बिजनेस है, जो रेडी टू ईट खाना वाला और चावल वगैरह का जो वो कारोबार इनके पास आ गया, अडानी विल्मर के पास आ गया। लेकिन वो ये कि खबर को इस तरह बना दिया गया था, लगने लगा था कि कंपनी बहुत अच्छे हाथों में जा रही है।
अब क्या कि कंपनी का रेवेन्यू इतना कोई खास नहीं आ रहा, प्रॉफिट भी कंपनी का माइनस में जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि कंपनी में कुछ भी अभी अच्छा नहीं है। तो दोनों वजह से गिर रहा है शेयर इसका, कंपनी खुद की वजह से भी गिर रहा है और अपने मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से भी गिर रहा है। मतलब दोहरी मार पड़ रही है। तो अभी मेरी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है, लेकिन हम शेयर की जानकारी अगर पहले से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम जान लेते हैं इस कंपनी का डेटा क्या है। पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं इसका, कि जो क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहा, सालाना क्या रहा है। कोई खास नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको मैं कि मार्च 2024 यहाँ पर इनको जो रेवेन्यू आया था 24 करोड़ 18 लाख का रेवेन्यू आया था। 22 करोड़ 42 लाख रुपए खर्चा हुआ और 55 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। जून 2024 में 23 करोड़ 85 लाख का रेवेन्यू आया था। 20 करोड़ 63 लाख रुपए खर्चा हुआ और 2.5 करोड़ का इनको घाटा हुआ था, प्रॉफिट नहीं हुआ। सितंबर 2024 में 23 करोड़ 39 लाख का रेवेन्यू आया। 19 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चा हुआ और यहाँ पर भी 9 लाख रुपए का घाटा गया था। कंपनी देख लीजिए कुछ क्वार्टर में कमा नहीं रही है, ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव है। दिसंबर 2024 में 19 करोड़ 49 लाख का रेवेन्यू आया था। 21 करोड़ 58 लाख रुपए खर्चा हुआ और 8 करोड़ 39 लाख, मतलब 8.5 करोड़ का इनको घाटा गया दिसंबर 2024 में। मैंने कहा ये कंपनी का जो शेयर गिरा खुद की वजह से गिरा और मार्केट सेंटीमेंट की वजह से गिरा, तो इसमें दोहरी मार पड़ रही है इसके शेयर के ऊपर। ये अभी और भी नीचे जा सकता है, अभी 30-32 में मिल रहा है। अब हम देखते सालाना रेवेन्यू क्या है 2021, 22, 23 और 24। 2021 में 265 करोड़ का रेवेन्यू आया था। 239 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ये 2021 की बात है जब कोरोना का समय था, उस समय कंपनी प्रॉफिट में थी। 2022 में 98 करोड़ का रेवेन्यू आया। 101 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 6 करोड़ का नुकसान हुआ, घाटा हुआ था इनका 2022 में। 2023 में भी इनको 82 करोड़ का रेवेन्यू आया। 71 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 4 करोड़ का घाटा। 2023 की ये हालत थी। 2024 में 95 करोड़ का रेवेन्यू आया, 95 करोड़ का, और 80 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 5 करोड़ रुपए का इनको नुकसान हुआ। यानी कि न कंपनी सालाना कमा रही है न क्वार्टर में कमा रही है। किसी भी क्वार्टर में कंपनी कमा नहीं रही। इस कारण इनका जो सेल्स ग्रोथ वगैरह सब कुछ माइनस में जा रहा है। कुछ भी इसके अंदर कहने के मतलब ये कि प्रॉफिट में दिखाने लायक कोई चीज़ है ही नहीं कंपनी में। तो दोस्तों ये कोहिनूर फूड है तो कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि आज भी इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्योंकि नाम जरूर इसका जो कोहिनूर ब्रांड के नाम से चावल वगैरह सब बिकते हैं, लेकिन कंपनी की स्थिति अभी भी जिनके हाथों में है। और इसमें अडानी ने जो विदेशी जो खरीदी मैं आपको बता ही चुका वो चीज़ तो, लेकिन उसके बाद कंपनी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन हाँ, अगर आपने होल्ड रखे है, पहले से खरीद रखे हो कि 6-7 रुपये में खरीदे हुए हो, अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग, तो इसको आप बेच के आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये फिर भी आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में से निकलना है। लेकिन मार्केट का जो सीन बन रहा है यहाँ पर, तो क्या जितना भी पैसा आप बचा सकते हो बचा लो, क्योंकि क्या पता कि बाद में बहुत ज़्यादा नीचे, कि हर रोज पोर्टफोलियो में पैसा कम होते जा रहा है। किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही पैसा कम होते जा रहा है। तो ऐसे में समझदारी ये कर रहे कई लोग कि अब जितना पैसा बचा ले, बाद में मार्केट में तेजी आएगी तो वापस कमा लेंगे। ये भी एक होता है। अभी तो गिरावट का लोग देख रहे हैं। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिल रहे हैं हम नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।